ओपनएआई डीपसीक कौन बनेगा ये किंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैदान एक ग्लोबल बैटलग्राउंड बन चुका है जिसमें नए प्लेयर्स और डिसरप्टर्स पुराने दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं। इस रेस में दो बड़े नाम उभर कर आए हैं, ओपनएआई और चीन का नया सेंसेशन डीपसीक। दोनों अपने अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स के साथ एआई के फ्यूचर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, कौन बनेगा असली एआई किंग? डीपसीक एक चाइनीज स्टार्टअप ने पूरी दुनिया का ध्यान तब खींचा जब इसने अपना लो कॉस्ट एआई मॉडल लॉन्च किया। ये मॉडल ओपनएआई और मेटा प्लेटफॉर्म्स के एआई सॉल्यूशंस के बराबर का परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पर। डीपसीक का प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो गया कि यह अब एप्पल ऐप स्टोर रैंकिंग्स में टॉप पर है। लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, डीपसीक ने एनवीडिया जैसे दिग्गजों के मार्केट डायनेमिक्स को भी हिला दिया है। सोमवार के दिन एनवीडिया के शेयर 3% तक गिर गए, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $465 बिलियन कम हो गया। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग झटका था जिसने यूएस टेक मार्केट को हिलाकर रख दिया। जेफरीज के एनालिस्ट्स के मुताबिक डीपसीक का लो कॉस्ट अप्रोच करंट एआई बिजनेस मॉडल के लिए एक बड़ा डिसरप्टर बन सकता है। एनवीडिया जैसी कंपनियां जो हाई एंड चिप्स और एनर्जी इंटेंसिव कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं, अब नए दबाव में है। दूसरी तरफ ओपनएआई जो चैटजीपीटी और GPT-4 जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, अब भी एआई का ग्लोबल लीडर माना जाता है। लेकिन डीपसीक की एंट्री ने एक नया कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना दिया है। ओपनएआई और यूएस टेक कंपनियां जैसे मेटा और एनवीडिया अब अपनी स्पेंडिंग को एग्रेसिवली बढ़ा रही हैं। मेटा ने अपना एआई बजट 65 बिलियन तक बढ़ाने का अनुमान बनाया है। ओपनएआई ने सॉफ्टबैंक और ओरेकल के साथ मिलकर $10 बिलियन का स्टारगेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी भारी इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल होगी? यूएस ने सेमीकंडक्टर और एआई टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया है, लेकिन डीपसीक का प्रोग्रेस दिखाता है कि चीनी इंजीनियर्स ने एफिशिएंट सॉल्यूशंस के जरिए इन बैन को बाईपास कर लिया है। ओपनएआई विद डीपसीक कौन बनेगा? हाई एंड एडवांस और एक्यूरेट, महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर और चिप्स, ग्लोबल डोमिनेंस, हाई एंड कंप्यूटिंग पर फोकस। ओपनएआई ने जनरेटिव एआई में अपनी लीड स्थापित कर ली है। इसका फोकस एआई टूल्स को यूजर फ्रेंडली और स्केलेबल बनाना है, जो इसे मास पॉपुलैरिटी दिलाता है। डीपसीक का इनोवेशन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा इम्पैक्टफुल है। हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर के लिए इसके एआई सॉल्यूशंस गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट और डेटा ड्रिवन इनसाइट्स इसकी कोर स्ट्रेंथ है। ओपनएआई की एनवीडिया जैसी हाई एंड चिप मेकर्स पर निर्भरता है, जबकि डीपसीक ने लो कॉस्ट एफिशिएंसी के जरिए नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। यही फर्क भविष्य की एआई प्रतियोगिता का आधार बनेगा। डीपसीक का इम्पैक्ट सिर्फ ओपनएआई तक सीमित नहीं है। एनवीडिया जो एआई चिप्स का किंग माना जाता है, अब बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। सोमवार को एनवीडिया के शेयर गिरने से S&P 500 इंडेक्स और NASDAQ 100 इंडेक्स में भी गिरावट देखी गई। इन्वेस्टर्स अब एआई स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिटर्न्स को लेकर सावधान हो गए हैं। ओपनएआई का विस्तार। ओपनएआई ने एजुकेशन और कस्टमर सपोर्ट सेक्टर्स में नए एआई एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं। डीपसीक के फाइनेंशियल टूल्स। डीपसीक ने रियल टाइम स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन टूल लॉन्च किया, जो हेज फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी प्रभावशाली है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, गूगल बार्ड, मेटा ऐप और डीपसीक जैसे प्लेयर्स की वजह से ओपनएआई को अब पहले से ज्यादा टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। यूएस और चीन के बीच जियोपॉलिटिक्स भी इस एआई बैटल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूएस ने एनवीडिया के एडवांस्ड चिप्स का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, लेकिन डीपसीक ने अपने इनोवेटिव अप्रोच से इस रुकावट को बाईपास कर लिया है। चीन का फोकस एआई एफिशिएंसी और लो कॉस्ट सॉल्यूशंस पर है, जो यूएसए के हाईमेन मॉडल के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। डीपसीक का उभरना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल जीत नहीं, बल्कि चीन के जियोपॉलिटिकल प्रभुत्व का भी संकेत है। ओपनएआई और डीपसीक की इस जंग में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं,
बल्कि मार्केट डायनेमिक्स, कॉस्ट एफिशिएंसी और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज भी शामिल हैं। अगर OpenAI ने अपनी हाई कॉस्ट निर्भरता को कम नहीं किया, तो DeepSeek जैसे डिसरप्टर्स धीरे-धीरे उसका मार्केट शेयर खा सकते हैं। For more such market news, subscribe National Views.